दुनिया का एकमात्र शहर जहां पर नॉनवेज पर है पूरी तरह बैन। दुनिया का एकमात्र शहर जहां मांसाहार खाने पर होती है कानूनी कार्रवाई। दुनिया का एकमात्र शहर जहां मुस्लिम भी नहीं खाते नॉनवेज। दोस्तों, चिकन, मटन और एग रोल के जमाने में कोई सोच सकता है कि आज दुनिया में कोई ऐसा शहर भी होगा जहां नॉनवेज खाने पर ही बैन हो, जहां नॉनवेज खाने को इल्लीगल कर दिया गया हो, जहां मुसलमान तो रहते हैं लेकिन बकरे को काट कर ईद मनाने की बात छोड़िए, वो नॉनवेज खाना भी नहीं खा सकते। दोस्तों, वीडियो में आज हम आपको एक ऐसे शहर के बारे में डिटेल जानकारी देंगे और ये भी बताएंगे कि ये शहर भारत में है या किसी और देश में। बस आप देखते रहिए द कर्मा। दोस्तों, आपको बता दें कि दुनिया के जिस शहर में नॉनवेज खाने पर बैन है वो विदेश में नहीं है बल्कि भारत में ही है। जी हाँ दोस्तों, ये शहर भारत के राज्य गुजरात में है। पूर्ण रूप से शाकाहारी ये शहर अहमदाबाद के पड़ोस में ही है। वो अहमदाबाद शहर जहां हजारों किलो मांस एक टाइम के खाने में खप जाता है। अहमदाबाद के पड़ोस में जिस शहर की बात हम कर रहे हैं उसका नाम पालीताना है। पालीताना गुजरात के भावनगर जिले में स्थित एक शहर है जो अहमदाबाद के नजदीक ही स्थित है। इस शहर को पूर्ण शाकाहारी बनाने के जो नियम और कानून पास हुए हैं उनके पीछे का कारण धार्मिक ही है। पालीताना एक जैन धार्मिक शहर है। राज्य सरकार ने इस शहर को सख्त कानून बनाते हुए केवल शाकाहारी शहर घोषित किया है। दोस्तों, पालीताना को 900 से अधिक जैन मंदिरों की वजह से जैन टेम्पल टाउन के नाम से भी जाना जाता है। मुस्लिम समुदाय के लिए जो महत्व मक्का का है और ईसाई समुदाय के लिए जो महत्व यरूशलेम का है, जैन समुदाय के लिए वही महत्व पालीताना का है। इसीलिए इस शहर में पूरी तरह से अहिंसा का पालन किया जाता है। दूर दूर से लोग यहाँ आते हैं, खासकर जैन धर्म के लोग यहाँ साल भर आते रहते हैं। दोस्तों, जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों में अहिंसा का सिद्धांत सबसे ऊपर है। इस धर्म में किसी भी तरह की जीव हिंसा वर्जित है। धार्मिक महत्व के कारण ही जैन समुदाय काफी वर्षों से इस शहर में मांसाहार पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग कर रहा था, जिसके बाद जैन मुनियों के आग्रह पर गुजरात सरकार ने पालीताना को मांस मुक्त शहर घोषित कर दिया। यहाँ मांस, मछली और अंडे की बिक्री और सेवन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है। दोस्तों, जैन लोग पालीताना को पवित्र मानते हैं क्योंकि ये शत्रुंजय पहाड़ियों का उद्गम स्थल है जिसे शाश्वत भूमि कहा जाता है। माना जाता है कि ये वो भूमि है जो समय के उतार चढ़ाव यानी प्रलय काल में भी बच जाएगी और आने वाले समय में अरबों आत्माओं के लिए धार्मिकता और मोक्ष का प्रतीक बनी रहेगी। जैन धर्म के अनुसार अनगिनत आत्माओं ने पवित्र शत्रुंजय तीर्थ के माध्यम से मोक्ष या निर्वाण प्राप्त किया है, जिसमें वर्तमान चक्र के पहले तीर्थंकर भगवान आदिनाथ भी शामिल हैं। दोस्तों, शत्रुंजय के मंदिर अपनी नक्काशीदार वास्तुकला और संगमरमर के उत्कृष्ट काम के लिए भी जाने जाते हैं। शत्रुंजय पहाड़ी पर मंदिरों तक पहुंचने के लिए लगभग 3500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ये जगह जैन धर्म के साथ साथ क्षेत्रीय शासकों जैसे गोहिल राजपूतों से भी जुड़ी हुई है। दोस्तों, पालीताना की कुल जनसंख्या करीब 65,000 है। साक्षरता दर 85% है। यहाँ 60% जैन समुदाय के लोग ही रहते हैं। 35% हिंदू और 5% मुसलमान और अन्य लोग हैं। यहाँ रहने वाले मुस्लिम भी नॉनवेज नहीं खा सकते। धार्मिक पर्यटन ही इस शहर की अर्थव्यवस्था को चलाता है क्योंकि लाखों श्रद्धालु और पर्यटक हर साल यहाँ आते हैं। हर 12 साल में यहाँ महामस्तकाभिषेक का विशाल समारोह होता है। सभी होटल और रेस्तरां शुद्ध शाकाहारी हैं। दूध, फल और सब्जियों का प्रयोग अधिक होता है। हालांकि कुछ विदेशी पर्यटकों को ये नियम असुविधाजनक लगता है। दोस्तों, यहाँ के अधिकांश मुस्लिम परिवार स्थानीय जैन और हिंदू समुदाय के साथ मिलकर रहते हैं। चूंकि पालीताना में कानूनी रूप से मांस, मछली और अंडे की बिक्री व सेवन पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसलिए शहर में रहते हुए भी वे इसका सेवन नहीं कर सकते। मुस्लिम समुदाय भी खुद भी यहाँ मांसाहार से बचता है ताकि सामाजिक सौहार्द बना रहे। कुछ मुस्लिम परिवारों ने तो अपनी इच्छा से शाकाहार अपना लिया है। दोस्तों, पालीताना में मांस ही नहीं बल्कि प्याज और लहसुन की बिक्री और उपयोग पर भी प्रतिबंध है। स्थानीय बाजारों में आपको प्याज और लहसुन नहीं मिलेगा। रेस्तरां या घरों में भी इनका उपयोग नहीं किया जाता। यदि आप लहसुन या प्याज खरीदना चाहते हैं तो आपको पड़ोसी शहरों जैसे भावनगर, अहमदाबाद या अन्य क्षेत्रों में जाना पड़ सकता है जहां ऐसे प्रतिबंध नहीं है।
दोस्तों, भारत में कई ऐसे हिंदू और जैन धार्मिक स्थल हैं जहां लोग मांसाहार से परहेज करते हैं। जैसे हरिद्वार, अयोध्या, वृंदावन, पुष्कर आदि जगहों पर मंदिरों के पास आपको मांसाहार मिलना मुश्किल हो सकता है। लेकिन इन शहरों और पालिताना में फर्क ये है कि इन शहरों में लोग धार्मिक और सामाजिक वजहों से खुद ही ऐसा करते हैं। यहाँ इस तरह का कोई कानून नहीं होता है, लेकिन पालिताना में ये कानूनी तरीके से होता है। और अगर कोई मांसाहार न खाने के नियम को तोड़ता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई हो सकती है। दोस्तों, दुनिया के एकमात्र शाकाहारी शहर पालिताना की एक खासियत और ये है कि यहाँ मांस, लहसुन, प्याज आदि का सेवन नहीं करने की वजह से लोगों को स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं बहुत कम होती हैं और साफ सफाई भी ज्यादा रहती है। दोस्तों, कानूनी रूप से दुनिया के एकमात्र शाकाहारी शहर को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।